सतगुरु तेरा आसरा। क्रम की दृष्टि से गृहस्थ आश्रम दूसरा आश्रम है, किंतु महत्व की दृष्टि से इसका प्रथम स्थान है। गृहस्थ आश्रम का आदर्श है धर्म, अर्थ, काम के विषयों में पति पत्नी का पूर्ण सामंजस्य तथा एक दूसरे के प्रति उत्कट विश्वास। भगवान वेद व्यास ने गृहस्थ आश्रम को सब आश्रमों से अधिक महत्वपूर्ण और पावन बताते हुए कहा है, सर्वाश्रम पदे अप्याहु गृहस्थ्यम दीप्त निर्णयम पावनम पुरुष व्याघ्र यद धर्मम पर्युपास्ते। महाभारत का शांति पर्व 66 व अध्याय 35वां श्लोक। सभी आश्रमों में उत्तम एवं सशक्त संकल्प या कर्म का निर्णय जिस आश्रम में है वह गृहस्थ आश्रम है। वह अति पावन आश्रम है। इस आश्रम में पार्वती परमेश्वर स्वरूप, पितरों के प्रतीक माता पिता, शाश्वत सत्य शिव सुंदर संकल्प से स्वर्ग के आर्य ज्योति को भूतल पर उतारते हैं। श्रुति का उद्घोष है, विदत् सर स्वर्म नवे ज्योतिरार्यम। यह पावन आर्य ज्योति ही बालक है। बालक में मानव के सनातन रूप के नित्य नूतन दर्शन हुआ करते हैं। गृहस्थ आश्रम की सफलता एवं महत्ता पुत्र प्राप्ति में निहित है। समस्त सांसारिक सुखों के होते हुए भी यदि किसी व्यक्ति के पुत्र ना हो तो उसका जीवन निसार ही है। संतान माता पिता के पारस्परिक स्नेह सूत्र को योजित कर उसे दृढ़तर बना देती है। बाल भगवान गृहस्थ का सौभाग्य होते हैं। उनकी मनमोहक बाल लीलाएं किसका मन नहीं मोह लेती। सर्वदमन की मनोरंजक का बाल क्रीड़ाओं को देखकर दुष्यंत ने कहा था, वे व्यक्ति सौभाग्यशाली हैं जो मुस्कुराकर अपने छोटे छोटे दांतों को दिखाते हुए तोतली बोली से मनोहर वचनों वाले गोद में बैठने के लिए लालायित पुत्रों को उठाते हैं तथा उनके शरीर की धूल से मलिन होते हैं। आलक्ष्य दंत मुकुलाननी मुकुलान निमित हासे व्यक्त वर्ण रमणीय वच प्रवृत्तिन अंकाश्रय प्रण इन सतन यान वहंतो धन्यास्त दंक लर्जसा कलुषी भवंती। अभिज्ञान शाकुंतलम 7वां अध्याय 17वां श्लोक। धार्मिक दृष्टि से भी पुत्र परिवार की पूंजी होता है। पूर्वजों को पूर्व नामक नरक से त्राण कराने के लिए उसको पुत्र कहा गया है। इस दृष्टि से ही पुत्र की कामना की जाती है। पू नाम का एक नरक होता है, उससे त्राण कराने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है। संत कबीर, संत दादू तथा शास्त्रोक्त उक्तियों में संबंधित संदर्भ यथास्थान प्राप्त होते हैं। निज नाम सार कहे कबीर, निज नाम बिनु बूढ़ी मुया संसार। कबीर कहते हैं कि बिना पुत्र भाग्य के संसार मरा सा लगता है। ज्ञानमय सुत मृता मोहमयी माता जातो ज्ञानमय सुत है। जिसके उत्पन्न होने से मोहमयी माता मर जाती है। सकाम शरीर रूप नरक से उद्धारक, दूतर तारे पार उतारे नरक निवारे नाऊरे। संत दादू कहते हैं कि पुत्र ही नरक से हमारा उद्धार करने वाला और हमें पार करने वाला नाव है। पुत्र के स्वरूप पर अन्यथा अन्य दृष्टियों से विचार किया गया है। यथा परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण आत्मज इसको कहा गया है। निज नाम का प्रकाशक होने के कारण निज नाम सार कहा गया है। ज्ञान तथा विवेकशीलता की दृष्टि से ज्ञानमय और विवेकमय सुत कहा गया है। संत कबीर ने पुत्र पिता का पिता होता है इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है तथा ज्ञान विराग विवेक की दृष्टि से उसके स्वरूप का अवलोकन किया है। पहला जन्म पुत्र का भय वो बाप जन्मिए पाछे
पुनः अगवानी तो आया, ज्ञान विराग विवेक पाछे, गुरु भी आएंगे सारे काज समेत। ये दादू जी ने और कबीर साहब ने इनको ऐसे पुत्र के बारे में बताया। तथ्य यह है कि एक व्यापक अर्थ में आध्यात्मिक पुत्र की प्राप्ति वांछनीय है। प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि उनको राम जैसा पुत्र प्राप्त हो, तो उनका पुत्र राम बन जाए या उनका पुत्र राम जैसा बन जाए। राम या राम जैसा पुत्र हमारे आदर्श और अपेक्षाओं की अधूरी कामना है, जो हमारे जीवन की केंद्र बिंदु बनी रही, जिनको पूरा करने के लिए हम चलते गए, आगे बढ़ते गए, फिर भी कभी पूरी नहीं हो सकी। अधूरी छोड़कर हमें महाप्रयाण करने होने के लिए विवश होना पड़ा। इसी दृष्टि से आत्मज प्रत्येक माता पिता की आत्मज जन्य दर्शन आध्यात्मिक साधना एवं उपलब्धियों की अभीष्ट प्रस्तुति हुआ करते हैं। ऐसे पुत्र कब पैदा होंगे? जब हम रूहानियत का अभ्यास करेंगे, आध्यात्मिकता का अभ्यास करेंगे, संसारिक कार्य करते हुए भी। ऋषियों का यह सनातन भाव अश्वघोष के उद्घोष में महायान युग के आशावादी दृष्टिकोण का भी प्रतिपादक रहा है। राजा बुद्ध चरित्र में लिखा है महायान ने, राजाओं ऋषियों के पुत्रों ने अपने पूर्वजों के कर्मों को जो उन्होंने अधूरे छोड़े अथवा जो उन्होंने नहीं किए पूरा किया। करना पड़ेगा। कभी ईश्वर कृपा से ऐसी स्थिति बन पड़े कि उस परम पिता परमेश्वर की इच्छा क्या है, वह अपने पुत्रों को कैसा बनाना चाहता है, तो वैसी ही कामना अपने पुत्रों को बनाने के निमित्त करें और अपना जीवन लगा दें कि उसकी इच्छा अनुसार हमारे अंदर जो कमियां रह गई उन्हें पूर्ण करने में हमारे पुत्र सहायक हों। परम संत महात्मा श्री चरणदास जी की एक कहानी कहीं पढ़ने को मिली। सहजो भाई के गुरुजी श्री चरणदास जी महाराज। प्रस्तुत संदर्भ में स्मरण हुआ, एक नगर था, वहाँ की प्रथा के अनुसार 1 वर्ष पूरा होते ही उस नगर के राजा को गद्दी से उतारकर उसे नाव में बिठाकर नदी के उस गहन वन में नितांत अकेला छोड़ दिया जाता था और नए राजा को गद्दी पर बिठा दिया जाता था। अनेक वर्षों से ये क्रम चलता आ रहा था। एक बार नियमानुसार एक मनुष्य को उस नगर की राजगद्दी मिली। वह बहुत बुद्धिमान था। गद्दी पर बैठते उसने मंत्रियों से प्रश्न किया, यह कितने दिनों के लिए है? मंत्रियों ने उसे बताया 1 साल के लिए। उसका दूसरा प्रश्न था, उसके बाद क्या होगा? उसको बताया गया 1 वर्ष पूरा होते ही आपको इस राज्य सत्ता से अथवा यहाँ की किसी भी प्रकार की कोई भी संपत्ति से संबंध शेष नहीं रहेगा। उसके बाद आपको नदी के उस पार एक भीड़ वन में अकेले जाना होगा। नाव वाले आपको वहाँ उतार कर लौट आएंगे। यही यहाँ की सनातन प्रथा है। ऐसा सुनकर उस राजा ने सोचा 1 वर्ष तो बहुत है, इतने समय में सब कुछ हो सकता है। उसने राज्य का भार हाथ में ले लिया और सावधानी तथा ईमानदारी ने ऐसे न्यायपूर्वक प्रजा पालन करने लगा, परंतु 1 वर्ष की अवधि को नहीं भूला। उसने अपने व्यक्तिगत सुखों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। राज्योचित सभी भोग विलासों का निषेध कर दिया और यह आदेश दिया कि नदी के पार का जंगल काटकर वहाँ बस्ती बसाई जाए, नगर बने, प्रचुर मात्रा में साधन सामग्री तथा काम करने वाले योग्य पुरुष वहाँ भेज दिए जाएं। 1 वर्ष पूरा होने से पहले पहले सारी व्यवस्थाएं पूरी हो जाएं। 1 वर्ष की अवधि में वहाँ जंगल की जगह एक छोटा सा सुंदर प्रदेश बस गया। सभी सामग्रियाँ अब सुलभ थी। राज्य अवधि का 1 वर्ष पूरा हो जाने के बाद उसको वहाँ के नियमानुसार गद्दी से उतार दिया गया। उसकी उसे कुछ चिंता ही नहीं थी, वह तो हंस रहा था। जब वह नाव में चढ़कर हंसता हुआ नदी के पार जाने लगा था, नाविकों ने विस्मित होकर उससे प्रश्न किया, गत वर्षों में जो लोग जाते थे सभी रोते थे, आप कैसे हंस रहे हैं? उसने कहा, भाई वे लोग 1 वर्ष तक राज सुख भोगते रहे, विषय आनंद में मगन रहे, भविष्य की उन्होंने चिंता नहीं की, इसी से रोते थे। परंतु मैं तो निरंतर सावधान रहा। मैं बराबर विचार करता रहा कि 1 वर्ष बाद तो ये राज्य और यहाँ का सभी कुछ छोड़कर जाना है। इसलिए मैंने सारे व्यर्थ के काम रोक दिए, सारे व्यक्तिगत आमोद प्रमोद बंद कर दिए और 1 वर्ष के बाद की स्थिति संभालने के लिए प्रयत्न करता रहा। अब मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि 1 वर्ष की सत्ता का मैंने पूरा लाभ उठाया, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। हम भी इसी प्रकार हंस सकें, अपने आत्मजों के दायित्व का निर्वाह तटस्थ भाव से कर सकें,
अपने लक्ष्य पर हमारी दृष्टि बनी रहे, हम उससे विमुख ना हों। लेकिन यह कितना कठिन है। मेरे पास एक सन्यासी बैठे हुए, सत्संग चल रहा था। उस समय मेरी एक पुत्री जो पिछले कई दिनों से बीमार थी, उसकी हालत ठीक नहीं थी, चल बसी, और उसने मुझे उसकी मृत्यु की सूचना दी गई। यूँ तो मैं तनिक भी विकल अथवा दुखी नहीं हुआ तथा शांत और अंतर्मुखी होकर बैठा रहा। फिर भी क्षणोपरांत मेरी आंखों से कुछ आंसू टप टप करके गिर पड़े। इस स्थिति पर सन्यासी के मन में जिज्ञासा हुई, जिसका तात्पर्य था कि क्या अपनी अच्छी से अच्छी स्थिति में भी संत को अपनी संतान की मृत्यु पर दुख होता है और वह आंसू बहाते हैं। मैं कुछ देर तक शांत बैठा रहा। अनायास पास पड़े पत्तों को तोड़ने लगा। उन पत्तों से निकलती चट चट की ध्वनि की ओर संकेत करते हुए मैंने शंका का समाधान किया कि जब मिले हुए तत्व अनायास ही अलग किए जाते हैं तो उनसे ध्वनि होना, उनकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।